नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल के महत्वपूर्ण खंडों की चर्चा करेंगे, जानेंगे जीवाश्म ग्रह, उपसौर, अपसौर और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सहित अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे अपनी पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे से, जिसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से परिभ्रमण करता है। इसके लिए आपके पास चार विकल्प हैं: ए बृहस्पति ग्रह, बी शनि ग्रह, सी मंगल ग्रह या फिर डी बुध ग्रह। तो इस प्रश्न का उत्तर है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटों में परिभ्रमण करता है, जबकि यही कार्य करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है कि बृहस्पति पर एक दिन 10 घंटे का होता है और वहीं पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसका उत्तर है पूर्णिमा को, मतलब जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाती है तो उस अवस्था में चंद्र ग्रहण होता है। 42वें प्रश्न में आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसका उत्तर है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। 43वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, मतलब फॉसिल प्लैनेट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट मतलब जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 44वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है उपसौर कब होता है। तो उपसौर होता है 3 जनवरी को, क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। आपको पता होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ पर करती है, तो कुछ अवस्थाओं में पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है और कुछ अवस्थाओं में दूर चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है और ये घटना होती है 3 जनवरी के आसपास। 45वें प्रश्न में आपको बताना है अपसौर कब होता है। तो अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को, क्योंकि इस अवस्था में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इस अवस्था को कहते हैं अपसौर। 46वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो आपका आंसर होगा चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड है। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि किस खगोलीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर है चंद्रमा। कई जगह पर आपको इसके लिए मंगल ग्रह भी आंसर में हो सकता है, लेकिन अधिकांश जगह इसका आंसर चंद्रमा बताया गया है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपके ऑप्शन में या आपके विकल्प में चंद्रमा की जगह मंगल ग्रह हो तो उसे भी आप पृथ्वी पुत्र के रूप में मार्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। तो इसका आंसर है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 16.66% है, या फिर कहें 1/16वां भाग है। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो उसका वजन चंद्रमा पे मात्र 10 किलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि लिबनिटीज पर्वत कहाँ स्थित है। इसका आंसर है चंद्रमा पर, और यह चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18,046 फीट है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जिसमें आपको बताना है कि चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, वहाँ की सतह का, वहाँ के वातावरण का, पूरी तरीके से चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेलेनोलॉजी। इसके बाद आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो इसमें आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है। इसके लिए आपके पास चार विकल्प भी हैं: ए पृथ्वी पर, बी मंगल ग्रह पर, सी चंद्रमा पर या फिर डी शनि ग्रह पर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबको
कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।